हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कुछ नए क्वेश्चंस की जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं। इस वीडियो के अंदर हमने बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चंस लिए हैं जो कि एसएससी जीडी और एमटीएस जैसे एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस जो भी लिए गए हैं वो सब कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम से लिए गए हैं। इस वीडियो के अंदर आपको जो क्वेश्चंस मिलेंगे वो बहुत ही वन लाइनर क्वेश्चन आप इसको कहिए, ये बहुत हार्ड नहीं है। बस इसमें आपको थोड़ा सा लैंग्वेज और साथ में मैथमेटिक्स की नॉलेज होना जरूरी है। देखिए, इस वीडियो को हमने नाम दिया है टारगेट 2023 जॉब्स। रीजन ये है कि अभी हाल फिलहाल में जो भी वैकेंसीज आ रही हैं उन वैकेंसीज का जो एग्जाम हो रहा है वो बहुत टाइम से हो रहा है और रिजल्ट्स भी आ रहे हैं वो भी टाइम से हो रहे हैं। तो ये आप मान सकते हैं कि आपकी जॉब के लिए गोल्डन पीरियड है। आप इसमें थोड़ा सा मेहनत कर दें तो इसी साल आपके पास अच्छी अपॉर्चुनिटी है जॉब्स को लेने की। तो आप लोग अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखें और बढ़िया से तैयारी करें ताकि आप इसी साल में एग्जाम देके टंटा खत्म करें। तो चलिए बिना समय ज्यादा आपका खाए हम क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, अ शॉपकीपर मार्क्स हिज आर्टिकल 45% मोर देन द कॉस्ट प्राइस एंड गिव्स 20% डिस्काउंट ऑन इट, फाइंड द ओरिजिनल प्रॉफिट परसेंट। तो देखिए, यहाँ पर आपको एक खास बात है कि भाई कॉस्ट प्राइस नहीं दी गई है तो आपको लेट सीपी करना पड़ेगा 100%। ठीक है ना। मान लीजिए कि किसी वस्तु की कीमत जो थी वो 100 रुपए थी। अब दुकानदार ने क्या किया है, उसमें 45% बढ़ा दिया है। ठीक है, तो 45% का मतलब 100 का 45% 45 होता है। तो 100 प्लस 45 अगर आप करेंगे तो 145 हो जाता है। अब क्या कर रहा है, अब वो इस पे 20% का डिस्काउंट दे रहा है तो माइनस 20% कर लीजिए, छूट आपका 20% हो गया तो 14.5 आपका 10% हो गया। ठीक है ना, 10% बराबर 14.5। आपको ये पहले निकालना सिखाया है मैंने, तो यहाँ पे रुपीज नहीं लगाए, 14.5 हो गया। तो 20 के लिए आप क्या करेंगे, इंटू 2, तो ये 29 हो गया। तो 145 में से आप अगर 29 माइनस कर देते हैं तो ये बच जाता है आपका 116। ठीक है ना भाई। तो आप देखो यहाँ 100 से 100 रुपए की चीज को आप 116 रुपए में खरीद रहे हैं तो आप क्या कर रहे हैं, दुकानदार को 16% का प्रॉफिट दे रहे हैं। ठीक है ना, तो ये प्लस में गया तो प्रॉफिट परसेंट जो हुआ वो आपका 16 हुआ आंसर। ठीक है, तो एक लाइन में हो जाएगा अगर आप क्वेश्चन को पढ़ के कर देते हैं तो। ठीक है, इतना भी टाइम नहीं लगेगा जितना समझाने में लगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज बाय 15% एंड विड्थ इज इंक्रीज बाय 10%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन इट्स एरिया। एक रेक्टेंगल भाई, इस रेक्टेंगल की लंबाई जो है और चौड़ाई है वो अपने को दी नहीं गई है, हम ले लेते हैं खुद से, दोनों को 100 ले लेते हैं। दिया क्या गया है, उसी समय एक दूसरा रेक्टेंगल बना दिया जाता है और उसकी लंबाई को क्या किया जाता है, लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल डिक्रीज्ड बाय 15%। ठीक है ना, इसको डिक्रीज कर दिया जाता है तो 15% 100 में से माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 85 और विड्थ को इंक्रीज कर देता है 10% तो ये हो जाएगा 110। ठीक, एक तो बेसिक रूल है। बेसिक रूल क्या कहता है कि दोनों का एरिया निकालो। ठीक है ना, एरिया 100 इंटू 100। ठीक है, और दूसरे वाले का एरिया 1 हो गया, एरिया 2 निकालो 85 इंटू 110 मल्टीप्लाई करके। ठीक है, फिर आप क्या करो, एरिया 1 माइनस एरिया 2 जो भी बड़ा है उसमें से माइनस कर देंगे और पहले वाले एरिया को नीचे रख के इंटू 100 करिए। तो ये तो हो गया भाई बेसिक रूल, इसको आप लगा के देख लीजिएगा, अच्छा लगे तो करिएगा। बाकी मैं आपको सॉल्यूशन नंबर 2 बता देता हूं। इसमें क्या करना है, आपको 100 इंटू 100 कर देना है। ठीक है ना, ये पहला एरिया हो गया और अपॉन में इनका रेशियो बना लेंगे 85 इंटू 110। तो यहाँ ये संख्याएं कट जाती है, ये आ जाएगा 5 बन जा 5 और 5 7 जा 35, ये हो गया 5 2 जा 10, यानी ये बन गया आपका 200 अपॉन 187। ठीक है ना, तो ये ऊपर वाली ओरिजिनल, नीचे वाली नई वाली है। ठीक है, आप देख रहे हो यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है। ठीक है ना, डिक्रीज कितना आ रहा है, डिक्रीज आ रहा है 13 का। यहाँ पे इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, डिक्रीज आ रहा है 13 का। 13 का
की कमी हो रही है कितने पर, 200 पर, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 करना है। ठीक है, ये लो जी, ये आपका गया यहां से ऐसे। ठीक है, तो ये बन गया 13/2%, यानी कि कितना हो गया, 2 6 जा 12 1%। तो मिल्ड फ्रैक्शन में आपका ऐसे आ जाएगा, डेसिमल में आपका ये 6.5%। अब ये देखिए ऑप्शंस जो होंगे, ऑप्शंस में आपको दिखेगा कि प्लस का यानी कि इंक्रीज का 6 1/2 है, या फिर माइनस का 6 1/2 है। तो आपका आंसर माइनस का 6 1/2 होगा, क्योंकि यहां पर कम हो रहा है, बढ़ नहीं रहा है। ठीक है, तो ये आपका माइनस में आंसर होगा, डिक्रीज परसेंटेज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The ratio of first number and second number is 2:7 and the third ratio is 3:43. Find the difference between the first number and the second number. तो यहाँ पे फर्स्ट नंबर सेकंड नंबर तो रेशो में है भाई, तीसरा वाला तो नंबर दिया हुआ है, तो चलिए हम इनको रेशो के रूल पे ले लेते हैं। ए बी सी है, तो ये तो रेशो में है, 2 और 3 7 है। तो एक काम करिए, इसको आप इस मेथड से करिए, A/B बराबर B/C। तो यहां पर क्या हो जाएगा, इनको जब भी रेशो में वैल्यू होती है तो x ले लेते हैं। 2x/7x बराबर b की वैल्यू 7x/c की वैल्यू 343 दी गई है, इसके साथ x नहीं लगेगा, यहां से ये x कट गया। ठीक ना, तो अब आपको क्या निकालना है, 7x बराबर 343 इंटू 2, ठीक है ना, अपॉन 7, और यहां वाला 7 भी कट के यहां पर आ जाएगा। तो अब देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 7 या 49, और 343 को अगर आप काटते हैं 49 से तो ये 7 टाइम्स चला जाएगा, तो ये हो गया 14। तो x की वैल्यू आ जाएगी 14। अब देखिए 2x था a और b था आपका 7x, वो पूछ रहा है कि इन दोनों संख्याओं का डिफरेंस क्या होगा। तो डिफरेंस हो गया 5x, ठीक है ना। तो 5 के साथ अगर x की वैल्यू में 14 रख दूं तो 14 इंटू 5 यानी कि 70 का अंतर है, ठीक है ना। पहली और दूसरी संख्या के बीच जो अंतर है वो 70 है। कभी आपसे पूछ दे कि फर्स्ट नंबर बताओ, फर्स्ट नंबर के लिए आपको कुछ नहीं करना, 2 इंटू 14 यानी 14 दूनी 28। वो पूछ दे सेकंड नंबर क्या है, तो सेकंड नंबर के लिए आपको कुछ नहीं करना, 7 इंटू 14 कर देना है, ठीक है ना, ठीक है। और ये हो गया 98, क्लियर हो गया। तो ये दोनों संख्या और 98 और 28 का डिफरेंस आप देखेंगे तो आपको ये वैल्यू यही आ गई। तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं पड़ी, आप शॉर्ट मेथड से यहीं पे क्वेश्चन को सॉल्व कर गए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राजेश एंड अनिल डज अ वर्क, टाइम एंड वर्क का है, और जिसको भी ये नहीं आता टाइम एंड वर्क, वो उसके लिए मैंने पूरा टाइम एंड वर्क की वीडियो बना रखी है, आप प्लीज उसको जाए, बेसिक से लेकर एडवांस तक के सारे क्वेश्चन करना सिखाएं, टाइप वाइज सिखाएं, आप वहां से सीख सकते हैं। तो वीडियो में आप प्ले लिस्ट में भी जाएंगे तो वहां पर टाइम एंड वर्क का पहले बता चुका हूं। तो राजेश एंड अनिल डज अ वर्क 27 डेज एंड 36 डेज, ठीक है ना। तो देखिए जी, राजेश जो है वो 27 दिन लेता है किसी काम को करने में अगर अकेले करे। अनिल जो है, अनिल वो 36 डेज लेता है। तो अब क्या करना होता है, पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर दे। इनका लेना होता है एलसीएम। एलसीएम क्या होता है भाई, टोटल वर्क होता है ये हमारा, ठीक है ना। एलसीएम जो होता है वो टोटल वर्क होता है, तो ये 108 हो जाएगा हमारा एलसीएम, ठीक है ना, 27 और 36 का। अब यहां से हम क्या करेंगे, इन दोनों की एफिशिएंसी निकाल लेंगे, कारक क्षमता, ठीक है। एफिशिएंसी होता है वर्क अपॉन टाइम, तो वर्क हो गया 108 और ये 27 की एफिशिएंसी से करेंगे। यहां पर भी वर्क अपॉन टाइम, ये 108 अपॉन 36 की एफिशिएंसी से करेंगे, तो इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 4 और इसकी आ जाएगी 3। क्लियर है ये बात। अब चलिए, अब यहां से क्वेश्चन शुरू होता है। इतना तो आपको क्वेश्चन के अंदर करना ही पड़ता है। बोथ स्टार वर्क टुगेदर बट राजेश लीव वर्क 6 डेज बिफोर इट्स कंप्लीशन। देखो भैया, 6 दिन काम खत्म होने से पहले राजेश छोड़ जाता है, तो इसका मतलब है कि 6 दिन काम कौन करता है, तो लास्ट 6 डेज काम कौन करता है,
लास्ट 6 डेज अनिल काम करता है ना, राजेश तो चला गया। और अनिल की एफिशिएंसी कितनी है, अनिल की एफिशिएंसी 3, तो ये 6 दिन में 3 की एफिशिएंसी से काम करेगा, तो कितना काम कर देगा, 18 वर्क डन। तो लास्ट के समय में 18 वर्क हुए, ठीक है ना। तो अनिल और राजेश जो है इन्होंने मिलके कितना काम किया, तो 108 वर्क में से 18 काम को माइनस कर देते हैं, ठीक है ना, 18 काम को माइनस कर देते हैं, तो 90 काम जो है वो राजेश और अनिल ने किया, ठीक है। तो राजेश और अनिल ने 90 काम किया, तो ये कितने दिन में किया, और राजेश और अनिल की एफिशिएंसी कितनी होगी, राजेश और अनिल की ये हो गई 7, ठीक है। तो यानी कि 90/7 दिन में इन्होंने किया, तो 90/7 डेज इसने लिया, 6 दिन उधर लगे। टोटल काम कितने दिन में हुआ, टोटल डेज कितने हुए, 90/7 प्लस आपका वहां पर कितने दिन थे, 6 दिन थे, तो ये कितना हो गया, 90 प्लस कितना होता है, अब यहां पे 1 आया तो 7 6 जा 42, ठीक है। तो ये हो गया आपका 132/7 डेज। यानी कि अगर कभी मिक्स्ड फ्रैक्शन में पूछे तो 18 6/7 दिन इसका सही आंसर हो गया, ठीक है ना। इसको हम थोड़ा सा एडवांस लेवल का क्वेश्चन कहते हैं, क्योंकि इसमें गलती होने के चांसेस होते हैं। लास्ट में जो बंदा छोड़ के गया उसके केस में ही गलती होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो आप थोड़ा सा इस तरह के क्वेश्चंस को ध्यान से करें, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं, इसके अंदर आपको सीखना है तो आप प्लीज जाकर के टाइम एंड वर्क की सारी वीडियोस देखें और देखें कि किस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन है, अ बोट गोज डाउन स्ट्रीम एट स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर पर आवर, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम इज 28 किलोमीटर, ठीक है। देखिए ये क्या है, ये पानी है, ठीक है ना। पानी मान लीजिए ऐसे जा रहा है और बोट भी ऐसे जा रही है, तो इसको हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम, ठीक है ना, डाउन स्ट्रीम। मान लीजिए पानी ऐसे है, ये है आप वाटर आपका, और आप अगर इसके विपरीत नाव जा रही है, ठीक है ना, तो इसे हम कहते हैं अप स्ट्रीम, ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि बोट गोज डाउन स्ट्रीम एट स्पीड ऑफ 32 किलोमीटर, यानी कि बोट की जो स्पीड है पानी के अंदर वो 32 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और अप स्ट्रीम की जो बोट की स्पीड है वो है आपकी 28 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 28 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, यानी अगर बोट को हम पानी से बाहर निकाल दें तो उसका जो ओरिजिनल स्पीड होती है, जैसे कोई गाड़ी को आप जबरदस्ती एक्सीलरेटर देके चलाएंगे, ठीक है, तो वो तो बहुत तेज आवाज करके बढ़ेगी, लेकिन जो कंपनी से एक मार्क आता है कि दिस इज द मैक्सिमम स्पीड, ठीक है ना, मतलब इतने पे आपको गाड़ी चलानी चाहिए, तो वो बोट की जो स्पीड है वो कितनी होगी, ठीक है ना। बोट की ओरिजिनल स्पीड आपको निकालनी है, तो आपको यहां पर देखना है कि स्पीड ऑफ बोट निकालना है, ठीक है ना। फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एंड स्पीड ऑफ स्ट्रीम। तो स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला होता है, स्पीड ऑफ बोट का फॉर्मूला आप करेंगे कि दोनों स्पीड को ऐड कर दीजिए, 32 प्लस 28, और इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो ये हो गया आपका 60/2, यानी कि 30 किलोमीटर पर आवर। और कभी आप उसने पूछा भी है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, तो अब जो धारा की गति है वो कितनी है, ठीक है। तो इस धारा की गति हमेशा आप माइनस कर दीजिए, -28/2, यानी कि ये हो जाएगा आपका 4/2, तो ये 2 किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? बहुत बेसिक लेवल का क्वेश्चन था, इसमें दांव की स्पीड और धारा की स्पीड ऐसे ही निकाली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एवरेज एज ऑफ 20 बॉयज, एवरेज एज ऑफ 20 बॉयज इन क्लास इज 12 ईयर, ठीक है। तो एवरेज एज जो है वो 12 साल है 20 बच्चों की, ठीक है।
पूरी कितनी हो जाएगी भाई, मल्टीप्लाई कर दीजिए एवरेज का, तो वो मल्टीप्लाई करते ही उतनी हो जाएगी। और 5 न्यू बॉय ज्वाइन इन क्लास हुज एवरेज एज इज 7 ईयर, ठीक है ना। 5 और नए बच्चे आ जाते हैं क्लास में जिनकी उम्र जो है एवरेज 7 साल है। फाइंड द न्यू एवरेज एज इन क्लास, ठीक है। तो एक लाइन का क्वेश्चन है भाई, देखिए 20 बॉयज थे, 12 साल एवरेज था। इसमें और जोड़ दीजिए कितने, 5 लड़के थे, 7 एवरेज था। और ये बना कितना, ठीक है ना। तो ये तो आपका टोटल हो गया, ऊपर वाला ओरिजिनल आ गया। अब ये कितने बच्चों का हो गया, ये 20 हो गए और ये आपके 5 हो गए। तो एवरेज निकालने के लिए 20 + 5 करना पड़ेगा। ऊपर की जो संख्या है मल्टीप्लाई हुई है, ये ओरिजिनल आ गया, एवरेज नहीं आया है। तो ये हो गया आपका 12 दूनी 24, 240 + 535 बटा 25, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका 275/25, ठीक है। तो यहां पर 11 साल आपका एवरेज एज आ जाएगा जब आप इसको काटेंगे तो 25 से कम 25 और 25 से कम 25, ठीक है। तो 11 ईयर जो है इनका एवरेज आएगा 5 बच्चों के और आने के बाद, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। A dishonest merchant uses 750 gram weight while selling his items. Find his profit %. अच्छी बात है, 750 ग्राम का वजन है ना, बेईमान दुकानदार है, कर रहा है, कभी रेट टू रेट बेच रहा है तो सामान कम देगा। कोई भी व्यक्ति अगर आपको रेट टू रेट चीजें देगा तो कहीं ना कहीं तो लाभ कमाएगा, वो लाभ कमाने के लिए बैठा है, नुकसान उठाने के लिए थोड़ी बैठा है। तो आप देखिए कि वेट की अगर हम बात करते हैं तो वेट 1 kg में 1000 ग्राम होते हैं, ठीक है ना। अब उसको मान लीजिए 1000 ग्राम देना है, लेकिन वो 750 ग्राम्स देता है। तो यहां पर आपको कितना डिफरेंस मिलेगा, यहां पर डिफरेंस मिलेगा 250 ग्राम्स वो मार रहा है, ठीक है ना। 250 ग्राम का लाभ ले रहा है। अब देखिए परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट पूछ रहा है, तो ये तो दे नहीं रहा है, तो इस पर तो लेगा नहीं लाभ। तो 250 का लाभ जितना वो दे रहा है उसी पे तो लेगा, तो 750 पे लेगा। और परसेंटेज बनाने के लिए आप 100 से डिवाइड कर दीजिए और मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 25 × 75, ठीक है। ये 100/3% इसका सही आंसर हो गया, ठीक है। जिसको अगर आप फ्रैक्शन में बनाते हैं तो 33 1/3% बनता है, ठीक है। एक गलती मत करिएगा, कभी भी डिफरेंस को 250/1000 पर मत लीजिएगा, क्योंकि वो 1000 तो बेच ही नहीं रहा है, ठीक है। ऐसा मत करिएगा, जो बेचता है जो क्वांटिटी पे वो कमा रहा है वो आपको गिवन होगा, 750 पे ही लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द रेशियो ऑफ प्रिंसिपल एंड अमाउंट आफ्टर 1 ईयर इज 10:12, फाइंड द ईयरली इंटरेस्ट। एक रेशियो का क्वेश्चन है और इसको कैसे निकालेंगे। रेशियो देखिए 10/12 दिया हुआ है। अब ये 10 क्या है, प्रिंसिपल है, ठीक है ना। कोई एक प्रिंसिपल कोई इन्वेस्ट करता है, वो बढ़ के इंटरेस्ट लगने के बाद 12 हो जाता है, यानी अमाउंट आपका 12 हो गया। तो इन दोनों का डिफरेंस जो हो गया वो कितना हो गया, 2। ये 2 क्या हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है। आंसर यहीं से निकल जाएगा। 2 का इंटरेस्ट मिल रहा है कितने पे, प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 10 × 100, तो 2 5 × 10, 5 2 × 10, 0, यानी कि 20% इंटरेस्ट था, ठीक है ना। 20% रेट ऑफ इंटरेस्ट था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉस्ट ऑफ अ टेबल डिक्रीजेस बाय 20% एवरी ईयर, ठीक है ना। कोई टेबल है, उसकी कीमत हर साल 20% गिर रही है। इफ द कॉस्ट ऑफ टेबल आफ्टर 2 ईयर इज 32,000। पिछली वैल्यू में, पिछले वीडियो में मैंने आपको इस क्वेश्चन के बारे में बताया है कि क्वेश्चन कैसे निकलता है, ठीक है। ये वो अलग बात है कि ये टेबल का भाव गिर रहा है, वहां पॉपुलेशन गिर रही थी या बढ़ रही थी। चलिए खैर, तो द कॉस्ट ऑफ टेबल अगर हमें लेना है, कॉस्ट ऑफ टेबल डिक्रीज बाय 20% एवरी ईयर इज द कॉस्ट आफ्टर 2 ईयर। तो चलिए भाई, यहां पर ये शुरू में था
-20% ले लेते हैं। फिर यहां पे आया, फिर भाव गिरा, -20% ले लेते हैं, और यहां वाली संख्या दी गई है 32,000 रुपए। ठीक है ना। अब ये पूछ रहा है कि 2 साल पहले उस टेबल की कीमत कितनी थी। तो भाई 2 साल पहले इस टेबल की कीमत तो ज्यादा ही रही होगी, है ना। तो अब देखो यहां पर हम लेट कर लेते हैं 100%, माइनस करने के बाद पहुंचाइए 80%। फिर इसमें से 80 में से अगर आपने 16 माइनस कर दिया तो ये कितना बना, 64%। ठीक है ना, -20 कर दें तो 64%। अब आपके पास 64% की संख्या दी गई है 32,000। ठीक है, तो 1% की संख्या आप 32,000 बटा 64 कर दीजिए। 100% की संख्या आपको निकालनी है तो 32,000 बटा 64 इंटू 100 कर दीजिए। ठीक है ना। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अगर आप इसको काटेंगे तो ये कितनी बार चला जाएगा, ये चला जाएगा आपका 64 32। तो एक काम करिए, इसको कर लीजिए 50 टाइम्स, 50 बार चला जाएगा। ठीक है ना। तो यहां पर हो गया आपकी जो संख्या थी वो 32 50 बार, यहां 2 जीरो रहेंगे, तो ये आपकी संख्या हो जाएगी 50,000 रुपए। ठीक है ना। तो 32,000 गिरने के बाद भाव हो गया, ओरिजिनल जो इसका भाव था वो 50,000 रुपए था। क्लियर है, ये आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। A merchant sells his product at 20% profit but uses 800 grams weight. Find his profit percent. अच्छा क्वेश्चन है, बुद्धिमानी का क्वेश्चन है। ठीक है ना। मान लीजिए एक मर्चेंट सेल्स हिज प्रोडक्ट 20% प्रॉफिट पे, तो आपके पास मतलब कैसे निकालेंगे, पहले तो ये देखिए कितने प्रॉफिट ले रहा है। ये प्रॉफिट एक ले रहा है, दूसरा ये प्रॉफिट ले रहा है, लेकिन एक परसेंटेज में है एक वेट में है। इस वेट को भी हम पहले कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है ना। तो आपको पता है कि वेट वाले पार्ट को कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में, तो 200 का लाभ ले रहा है 800 पे इंटू 100। ठीक है ना। तो ये 4 बार चला गया और ये चला गया आपका 25%। तो यानी ये वाली जो संख्या है ये 25% का लाभ है। तो अब मान लीजिए कि प्रोडक्ट हो गया आपका, यहां पर प्रोडक्ट हो गया कितने का, प्रोडक्ट हो गया 100% का। पहले उसने ले लिया उस पे 20% का प्रॉफिट, तो ये हो गया भाई 120 का। अब इसको उसने इस पे दोबारा से ले लिया 25% का प्रॉफिट, तो ये कितना हो गया, 12 दूनी 24 और 6 30। हाँ, तो ये 30 रुपया हो गया, तो ये 150 पहुंच गया। तो अब आप देखिए यहां से यहां तक का सफर पूरा किया उसने 50% प्रॉफिट में, है ना। ये आंसर हो गया 50% प्रॉफिट में। तो ये क्वेश्चंस थे आज के, और अच्छे क्वेश्चंस हैं, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चन थे, लेकिन एग्जाम्स में क्योंकि वैल्यूज कम, संख्याएं कम दी गई होती हैं, तो स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और उसको आसानी से करने में उन्हें नहीं आता है। ठीक है ना। तो आप इसको देख सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चंस 1 लाइनर होते हैं और इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।